नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ठीक है, हम ये 6 ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। एक्सिस, सिमेट्री, हायरार्की, रिदम, डेटम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल हैं आप यूज़ करते हैं इन प्रिंसिपल को आपके बिल्डिंग के कंपोजिशंस में, या किसी भी प्रकार का आप कंपोजिशन कर रहे हैं, आर्ट का कंपोजिशन है, बिल्डिंग का कंपोजिशन है, तो ये सारी प्रिंसिपल उनमें यूज़ होते हैं। ठीक है, इनको यूज़ करके आप क्या है उस कंपोजिशन की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये प्रिंसिपल होते क्या हैं। एक्सिस क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, हायरार्की क्या होता है, रिदम क्या होता है, डेटम क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक्सिस की। ठीक है, एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्सिस को आप क्या है डैश डॉट लाइन से आप शो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सिस अ लाइन एस्टेब्लिश्ड बाय 2 पॉइंट इन स्पेस अबाउट विच फॉर्म एंड स्पेस कैन बी अरेंज इन ए सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड मैनर। ठीक है, तो एक्सिस क्या काम कर रहा है, एक्सिस ये काम कर रहा है कि डिज़ाइन एलिमेंट को अरेंज करने में आपको सहयोग कर रहा है, या आप इस एक्सिस के सहारे डिज़ाइन एलिमेंट को बेहतर तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक एक्सिस ली, ठीक है, और मेरे पास कुछ डिज़ाइन एलिमेंट हैं। हो सकता है कि ये रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक है, हो सकता है कि मेरे पास स्क्वायर बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, हो सकता है मेरे पास ट्रायंगल कोई बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, हो सकता है कुछ एलिमेंट मेरे पास ऐसे इस टाइप का रेक्टेंगल है, हो सकता है सर्कल है, हो सकता है सर्कल है। ठीक है, तो यदि कोई एक्सिस है तो आप उससे क्या है किसी डिस्टेंस पर इक्वली या उसको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप अरेंज किया है, ये जो लाइन है सेंटर की, इसे आप एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब एक्सिस जनरली आप देखें कि एक्सिस जनरली होती क्या है। जैसे ये मान लीजिए मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है, और एक्सिस क्या काम कर रही है ये भी हम समझेंगे। ये फिगर बनाया, अब यदि आपसे कहा जाए कि इसकी एक्सिस कहाँ पर है, तो मेरे ख्याल से आप सिंपली बता सकते हैं कि इसकी एक्सिस यहाँ कहीं हो सकती है। लेकिन ये आपने कैसे बताया, ये ऐसे बताया कि एक्सिस वह इमेजिनरी लाइन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर से गुजरती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या कंपोजिशन है, ठीक है, या एलिमेंट है, इसका जो सेंटर पार्ट है या सेंटर से गुजरने वाली जो इमेजिनरी लाइन है वो आपकी एक्सिस कहलाती है। अब ये एक्सिस का काम क्या है, इससे आप किसी चीज़ की पोजीशन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक ये वर्टिकल एक्सिस ली, हम चाहें तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट इस एक्सिस से हम लोकेट कर सकते हैं और ये हम फिगर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सारे जो एलिमेंट हैं इनको बेहतर तरीके से इस एक्सिस के सहारे हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल एक्सिस थी, हो सकता है कि आपकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती, तब भी आप किसी चीज़ के इजीली आप मेज़र करके, ठीक है, बेहतर तरीके से उसको अरेंज कर सकते थे। ठीक है, तो ये कहना चाहिए कि बिल्डिंग एलिमेंट को अरेंज करने में एक्सिस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि एक्सिस का क्या मतलब है और एक्सिस से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं दूसरे नंबर के प्रिंसिपल की, जो कि है सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सिमेट्री क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कि आपको सिमेट्री दिखाई गई है। इस फिगर से आपको ये जो पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि ये एक एक्सिस लाइन बनी हुई है और एक्सिस के साथ दोनों साइड आप देख रहे हैं कि सेम एलिमेंट अरेंज किए गए हैं। ठीक है, तो ये फिगर से शो करने की कोशिश करी गई है कि सिमेट्री क्या होती है। ये कॉमन एक्सिस है, कॉमन एक्सिस के दोनों साइड में आपके सेम एलिमेंट अरेंज किए गए हैं। ठीक है, इसको हम सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं
द बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म एंड स्पेसेस ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए डिवाइडिंग लाइन और प्लेन और अबाउट ए सेंटर और एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ सिमेट्री अकेले ये नहीं है कि कॉमन एक्सिस के दोनों साइड ही हम सेम एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो उसे सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की सिमेट्री, देखिए सिमेट्री आपकी क्या दो प्रकार की होती है। ठीक है, सिमेट्री दो प्रकार की होती है, तो क्या होती है, एक होती है आपकी बाइलेटरल, ठीक है, दूसरी होती है आपकी रेडियल। ठीक है, बाइलेटरल यानी कि ये जो एक्सिस है, ये जो लाइन दी है, ठीक है, किसी भी कॉमन एक्सिस के दोनों साइड आप इक्वल वेट में अरेंजमेंट करते हैं डिज़ाइन एलिमेंट का, तो आपका बाइलेटरल कहलाता है। अब ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसी भी हो सकती है। ठीक है, ये ऐसी हॉरिजॉन्टल में यदि आपने एलिमेंट जमाए होंगे दोनों साइड बराबर बराबर एक जैसे, तो भी ये सिमेट्री कहलाएगा। और ऐसे वर्टिकल एक्सिस लेते हुए भी आपने एलिमेंट जमाए होंगे दोनों साइड एक जैसे, तो भी ये सिमेट्री कहलाएगा। ठीक है, तो यदि आप बिल्डिंग का कोई पिक्चर देखते हैं और उसमें कोई एक्सिस आपको लगता है कि यहाँ पे एक्सिस है और इस एक्सिस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों साइड बराबर अरेंजमेंट है एलिमेंट का, तो वो यानी कि आपका सिमेट्री का एग्जांपल होगा। ठीक है, अब सिमेट्री के आपको दो प्रकार से पता चल गई, बाइलेटरल और रेडियल। तो जब ये कॉमन एक्सिस के दोनों साइड चीज़ें होती हैं, अरेंज की जाती हैं, तो उन्हें बाइलेटरल बोलते हैं। और जब दो या दो से ज़्यादा एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और उस पॉइंट से रेडिएट होते हुए हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, तो उसे आप रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक एक्सिस ली, ये एक्सिस ली, हो सकता है कि मैं और ऐसी एक्सिस ले सकता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं एक एक वो एलिमेंट लगा देता हूँ सेम। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, तो ये रेडियल तरीके से अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। कि आप किसी भी प्लेन की देखेंगे लगा के, तो आपको दिखेगा कि सेम एलिमेंट उस एरिया में आप बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये दो या दो से अधिक जब एक्सेस लेकर हम रेडिएट होते हुए किसी एलिमेंट को, बिल्डिंग एलिमेंट को, सेम बिल्डिंग एलिमेंट को अरेंज करते हैं, तो हम उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने सिमेट्री देख लिया। सिमेट्री का यूज़ भी जनरली जब बिल्डिंग का एल्यूशन देखते हैं आप, तो डोर, विंडो या किसी भी प्रकार की डिज़ाइन आप देखते हैं, तो उनको बनाने में इस सिमेट्री का उपयोग किया जाता है, जिससे कि वो देखने में बेहतर लगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल की, हायरार्की। ठीक है, हायरार्की यहाँ पर कि जैसा कि दिखाया हुआ एक फिगर में ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं, और इस वाले स्क्वायर को अलग तरीके से इनने शो किया है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं कि हायरार्की में लिखा गया। द आर्टिकुलेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ए फॉर्म और स्पेसिस बाय इट्स साइज, शेप और प्लेसमेंट रिलेटिव टू द अदर फॉर्म एंड स्पेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हायरार्की में क्या काम करते हैं हम, कि चीज़ों की इम्पोर्टेंस दिखाते हैं। ठीक है, कि इम्पोर्टेंस कैसी, कि यदि मान लीजिए ये सारी चीज़ें एक जैसी जमी होती, तो इसमें आप क्या है कि कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे थे और किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं दिखा पा रहे थे। यहाँ पर आप क्या एक हायरार्की यदि लगा देते हैं, तो चीज़ों का महत्व चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हायरार्की क्या है कि एक कह लीजिए डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस है। अब डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस कैसे, जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसके ग्रेडियंट बढ़ाता गया, यानी इसका साइज़ बढ़ाता गया, तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, आपका जो देख रहे हैं उसमें भी आपकी आइज़ जो हैं धीरे 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 इम्पोर्टेंस दूसरी बड़ी चीज़ को देते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ चीज़ रिड्यूस हो रही है, यहाँ इनलार्ज हो रही है, तो आपकी इम्पोर्टेंस भी उसके हिसाब से चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो हम यदि ये हायरार्की की बात करें, तो हम किसी भी डिज़ाइन एलिमेंट में या किसी भी कंपोजिशन में हायरार्की से कैसे इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हायरार्की क्या है, कई प्रकार से कर सकते हैं आप, कई चीज़ों से कर सकते हैं। तो हायरार्की का हम कर सकते हैं साइज़ से। ठीक है, जिस प्रकार हमने ये साइज़ बढ़ाते गए। ठीक है, साइज़
चीज़ों का या डिज़ाइन एलिमेंट का साइज़ चेंज कर भी आप हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। आप शेप से क्रिएट कर सकते हैं। चीज़ें एक जैसी थी, यहाँ पे हमने ये सर्कल शेप चेंज कर दिया, तो इससे भी आप हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप साइज से कर सकते हैं, शेप से कर सकते हैं, और प्लेसमेंट से कर सकते हैं। चीज़ों के प्लेसमेंट से भी आप हायरार्की शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हायरार्की भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपोजिशन में, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो अभी आप और आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हायरार्की का सेंस ये है कि आप उस चीज़ में चीज़ों की इम्पोर्टेंस को शो कर रहे हैं। ठीक है, और चौथा प्रिंसिपल है आपका रिदम। ठीक है, अब रिदम में क्या है कि रिदम एक प्रकार का रिपीटेशन है, चीज़ों का एक निश्चित अंतराल के बाद चीज़ों का बार बार रिपीटेशन है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रिदम ए यूनिफाइंग मूवमेंट। ठीक है, किस चीज़ की बात करें? मूवमेंट की। ए यूनिफाइंग मूवमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय ए पैटर्न, रिपीटेशन और अल्ट्रेशन ऑफ फॉर्मल एलिमेंट्स और मोटिव इन द सेम और ए मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक ये रिपीटेशन, ये रिदम का एक वो दिया हुआ डायग्राम। ठीक है, कि इस टाइप का रिपीटेशन हो सकता है कि सेम एलिमेंट आपके रिपीट हो रहे हो बार बार। ठीक है, तो एक रिदम बना रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि कुछ अंतराल के बाद फिर सेम एलिमेंट रिपीट हो रहे हो, तो एक प्रकार का रिदम है। या हो सकता है कि ये चीज़ें चेंज हो रही हों, ठीक है, और फिर रिपीट हो रही हों, तो ये भी रिपीटेशन कहलाता है आपका। ठीक है, या फिर हो सकता है चीज़ों का साइज़ चेंज हो रहा, ये भी रिपीटेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे रिपीटेशन या रिदम है। ठीक है, कि रिपीट हो रहे हैं चीज़ें, लेकिन क्या है कि उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन उसके कारण क्या है, उन एलिमेंट के कारण क्या है जो रिपीट हो रहे हैं, उसके कारण आपको एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, वही मूवमेंट एलिमेंट का, डिज़ाइन एलिमेंट का जो कहना चाहिए चेंज होना या रिपीट होना और उसके कारण मूवमेंट का एहसास होना, ये आपका रिदम कहलाता है। ठीक है, तो ये रिदम भी क्रिएट करके आप अपने डिज़ाइन एलिमेंट में आप उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि बिल्डिंग डिज़ाइन में या किसी कंपोजिशन में ये सारी इस्तेमाल होते हैं, जिनसे कि उनको इंटरेस्टिंग वे में आप किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेटम। ठीक है, ये सारे आर्किटेक्चरल के प्रिंसिपल हैं, इसलिए आपके लेवल में थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो हम कंपोजिशन का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर जो हो सकता है कि ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, इनको मिला के भी आप कंपोजिशन बनाते हैं गिवन स्पेस में, या फिर आप क्या है कि बिल्डिंग के एलिमेंट्स को भी लेके जो आप एलिवेशन देखते हैं बिल्डिंग का, वो भी एक कंपोजिशन होता है डिज़ाइन एलिमेंट का। ठीक है, तो उन्हीं एलिमेंट में, उन्हीं डिज़ाइन की कंपोजिशन में ये सारे प्रिंसिपल आपको देखने को मिलते हैं, और यदि इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आप डिज़ाइन करते हैं तो वो बेहतर दिखती है। ठीक है, अब डेटम की बात करें तो डेटम क्या है? ठीक है, डेटम क्या है? अ लाइन, प्लेन और वॉल्यूम दैट बाय इट्स कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी सर्व्स टू गैदर, मेजर एंड ऑर्गेनाइज ए पैटर्न ऑफ फॉर्म एंड स्पेसेस। ठीक है, तो डेटम भी क्या है कि कहना चाहिए कि ऐसी चीज़ है, एक ऐसे लाइन कह लो आप, उसको प्लेन कह लो या वॉल्यूम कह लो, जो कि सारे एलिमेंट को एक गैदर करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा चीज़ बनाता हूँ कि ये मान लीजिए एक एलिवेशन है, मैंने ये थोड़ा और बढ़ा देता हूँ उसको। ठीक है, तब इस कंडीशन में मान लीजिए ये बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये बिल्डिंग है, यदि इस एलिमेंट को मैं हटा दूँ, ये प्लेन को हटा दूँ, रिमूव कर दूँ, तो ये सब स्कैटर्ड दिखने लगेंगे, सेपरेट दिखेंगे। लेकिन सिर्फ इस एलिमेंट के कारण क्या है, ये सादे गैदर हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं, एक दूसरे से रिलेटिवली हम उसको जोड़े रखे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपका इस चीज़ का डेटम कहलाएगा। ठीक है, इससे आप मेज़र कर सकते हैं, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सारी चीज़ों को एक साथ देखते हैं। ठीक है, और इसके हटाने से आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें स्कैटर्ड हो गई या
अलग अलग हो गई, ठीक है। तो इस टाइप का जो एलिमेंट आप दिखाई देता है किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी कंपोजिशन में, तो वो आपका क्या है, डेटम कहलाता है, ठीक है। अब ये डेटम किसी भी कैसा भी हो सकता है, या तो लाइन हो सकती है, या प्लेन हो सकता है, या वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। अब लाइन कैसी हो सकती है, मान लीजिए किसी सिटी का आप प्लान देखते हैं तो वो ऐसे अरेंज है सिटी कहीं कहीं, ठीक है, और एक रोड जा रही है, ये रोड के किनारे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये रोड जो है आपका एक डेटम का काम करेगा, ठीक है। किस चीज़ के लिए, इस अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। ये फॉर्म और स्पेस का जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के लिए ये जो लाइन है वो आपका डेटम का काम करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लाइन जो है ये यहाँ से आप सारी चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, या इन सारी चीज़ों को यहाँ से आप एक साथ देख सकते हैं, यहाँ से आपको इनके एक साथ होने का एहसास होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कौन सी चीज़ के ऊपर ये सारी चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही है, तो ये लाइन के ऊपर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये लाइन ही उस चीज़ के लिए डेटम है, ठीक है। और डेटम के लिए, डेटम कहना चाहिए वर्टिकल डेटम और हॉरिजॉन्टल डेटम, ये सारी चीज़ें क्या मेज़रमेंट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मेज़रमेंट कैसे, डिस्टेंस का मेज़रमेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस यदि आप नापें तो आप उसका डेटम से भी आप वो मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम छठे प्रिंसिपल के, ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात कहें तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि धीरे धीरे किसी चीज़ का कि एक जैसे ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाता है, एक मान लीजिए एक डाकू है और किसी संत के संपर्क में आया और धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म होकर एक संत बन गया, ठीक है। तो वो कैसा वैनिश हो गया या कैसा ट्रांसफॉर्म हो गया दूसरी चीज़ में, तो ये हमारा समझने का। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है इस डिज़ाइन एलिमेंट के द्वारा, ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल दैट एन आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अल्टर्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ डिस्क्रीट मैनिपुलेशन and permutation in response to a specific context or set of condition without a loss of identity or concept, ठीक है। तो मतलब ये है कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो कि धीरे धीरे होगा, और जिससे कि वो अपनी आइडेंटिटी खोए और उस चीज़ का वो कॉन्सेप्ट चेंज ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये डायग्राम में क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ही बताया है, ठीक है, कि पहले जो एलिमेंट था, डिज़ाइन एलिमेंट, ये क्रॉस था, फिर इसका एक पार्ट गायब हुआ तो ये एलिमेंट इस टाइप का ट्रांसफॉर्म हो गया, फिर और आगे बढ़े तो ये एक पार्ट और गायब हो गया तो ये ट्रांसफॉर्म होके ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये स्लाइटली धीरे धीरे चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आता है, ठीक है। या आप कहें कि जैसे एक ये था, ये हुआ, फिर हो सकता है कि जैसे ये ऐसा हो गया, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके वो ऐसा हो गया। तो मतलब ये धीरे धीरे करके फिर हो सकता है कि लास्ट में ये ट्रांसफॉर्म होके ऐसा हो जाए, है ना। तो ये अपनी आइडेंटिटी भी नहीं खोए और ट्रांसफॉर्म भी हो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक ही चीज़ है, सिंगल चीज़ है, और धीरे धीरे और चेंज होते हुए, मॉडिफाइड होते हुए चेंज हो जा रही है एकदम, ठीक है। उसका नया रूप आ जा रहा है, आप नया परिवर्तन आ जा रहा है, ठीक है। तो उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो एंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आपके डिज़ाइन एलिमेंट को अरेंज करने में काम आती हैं, और ये अभी डिटेल में आपको और समझ में आएगा। आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है, और इनको डिटेल में मैं एक दिन समझाऊंगा आपको। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं जो मैंने की तैयार किए हैं, आप समझें और बताएं कि क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने क्या है कि उसी चीज़ को जो प्रिंसिपल थे उन्हीं की जो एक्सप्लेनेशन था उसको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि आप ये पढ़कर और उसके भी डिटेल समझ सकें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि कह रहा है, अ प्रिंसिपल विच हैव क्वालिटी ऑफ लेंथ एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये लेंथ और डायरेक्शन, चूँकि अभी हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, तो ये अ प्रिंसिपल विच हैव ए क्वालिटी ऑफ लेंथ एंड डायरेक्शन। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, एक्सिस, डेटम, सिमेट्री, रिदम, ठीक है। तो ये क्या है कि एक्सिस
मैं एक्सिस एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें क्वालिटी होती है, एक्सिस में लेंथ और डायरेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया, एंड डैश मस्ट बी टर्मिनेटेड एट बोथ एंड ऑफ इट्स एंड्स बाय सिग्निफिकेंट फॉर्म और स्पेस, ठीक है। ये भी क्या है, एक्सिस का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सिस मस्ट बी टर्मिनेटेड एट बोथ एंड ऑफ इट्स एंड, ठीक है। तो एक्सिस क्या है कि अपने एंड पर टर्मिनेट होती है, ठीक है। उसको टर्मिनेट करने का तरीका भी होता है, ठीक है। तो ये तीसरा है आपका, एंड डैश ऑल्सो बी एस्टेब्लिश्ड सिंपली बाय सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, ठीक है। किस मेरे ख्याल से ये आप एक आइडिया लगा सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ए लाइन यूज्ड एज ए रेफरेंस टू डिटरमाइन पोजीशन, सिमेट्री एंड रोटेशन इज नॉन एज, ये भी आप आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर चर्चा हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, द बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म एंड स्पेस ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ डिवाइडिंग प्लेन और अबाउट ए सेंटर एक्सिस इज नॉन एज डेटम, एक्सिस, सिमेट्री, डेटम एंड एक्सिस। तो इसमें भी आप बता सकते हैं, ठीक है। ये एक फिगर निकाल के रखा है मैंने जिससे कि आपको पता चल पाए, ठीक है। यहाँ सेंटर में एक एक्सिस बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इन द गिवन फिगर बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ इक्विवेलेंट एलिमेंट अबाउट ए कॉमन एक्सिस इज नॉन एज, तो ये क्या कौन से प्रिंसिपल में आएगा, या क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है, रेडियल है, एक्सिस सिमेट्री है, सिमेट्री है, क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। सेम इस फिगर में बताना है कि ये क्या चीज़ के लिए फिगर बनाया गया है, ठीक है। इन द गिवन फिगर बैलेंस्ड अरेंजमेंट अबाउट 2 और मोर एक्सिस दैट इंटरसेक्ट एट सेंटर पॉइंट, तो ये क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। बाय व्हाट प्रिंसिपल इज ऑल दिस पॉसिबल, डिफरेंस which reflect the degree of importance, the value system by which relative importance is measured, the value expressed may be individual, collective, personal और cultural, ठीक है। तो ये भी एक प्रिंसिपल का है जिसके बारे में कोशिश की गई मैंने, एक पॉइंट से आप पकड़ सकते हैं, आप सोचें कि क्या है, ठीक है। तो ए है द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, बी है द प्रिंसिपल ऑफ डेटम, सी है द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डी है नन ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर का है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, इसमें से बताना है काय का है फिगर, ठीक है। ये इसका काय का है फिगर, इसका काय का है फिगर, ठीक है। तो द एग्जाम्पल शोइंग द फिगर, ये किस चीज़ का फिगर शो किया है, ये सब हायरार्की का लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हायरार्की बाय क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा आपको। यहाँ पर इस फिगर में मैंने क्या है, इन द गिवन पिक्चर below identify the element which showing the datum of composition, ठीक है। अब ये बता दिया है यहाँ मतलब क्वेश्चन में लिख दिया कि ये डेटम के हैं, लेकिन आपको इनमें बताना है कि इसमें डेटम कौन सी चीज़ है, इसमें डेटम कौन सी चीज़ से शो हो रहा है, इसमें डेटम कौन सी चीज़ से शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप पढ़ पा रहे हो तो ये क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया पहला, एन इमेजिनरी लाइन दैट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, 4 ऑप्शन दिए हैं, एक्सिस, रिदम, ट्रांसफॉर्मेशन। ए टाइप ऑफ बैलेंस इन विच both sides of a composition are balanced yet different, तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें से क्या है। फिर तीसरा है फॉर्मल बैलेंस इज अनदर वर्ड फॉर विच टाइप ऑफ बैलेंस, फिर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। फिर चौथा है व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन द सेम वे ऑन बोथ साइड्स ऑफ एक्सिस, 4 दिख रहे हैं ऑप्शन। पांचवा है द बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर और इक्विवेलेंट element on opposite sides of a median axis so that only one plane can divide the whole into essentially identical halves, ठीक है।
तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं 3। और फिर यहाँ छठवा है द बैलेंस अरेंजमेंट of similar radiating elements such that the composition can be divided into similar halves by passing a plane at any angle around center point or along a central axis। ऑप्शन दिया ए रेडियल सिमेट्री, यहाँ पर बाकी के हैं ज्योमेट्रिक डोमिनेंस ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 7वें में क्या है, एक पिक्चर दिया है, गिवन पिक्चर इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। ठीक है, तो ये स्तूपा का एक पिक्चर दिया हुआ है, उसका प्लान है ऊपर, ये सामने से एलिवेशन है, और नीचे ये 4 ऑप्शन दिए हैं रेडियल, जियोमेट्रिक, डोमिनेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से सब आपको ऑप्शन बताने हैं, और यहाँ पर ये उसके आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, और जो बाकी के क्वेश्चन हैं उसके आंसर भी मैंने कहना चाहिए पहले वाले पेपर में दिए हुए थे, जिसमें कि सारे प्रिंसिपल लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उन ये दिए हुए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहे होंगे। ये सारे ऑप्शन, ये सारे क्वेश्चंस के पूरे आंसर दिए हैं। 14 क्वेश्चन थे, उसके आंसर, और बाकी के उसके आंसर उसी में मैंने दिखा दिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट में लिखें, तो फिर हम उस प्रिंसिपल को और डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने जल्दी में जो मुझे समझ आया कि समझा दिया है। बाकी यदि आपको और ऐसा लगता है कि इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करें, फिर हम और उसको एक बार डिटेल में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।